बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताते चलें कि रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। आज चांद की उम्र 24 घंटों से कम होगी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने के इम्कानात हैं। 1 मार्च को चांद की उम्र 24 घंटों से ज्यादा हो जाएगी। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में महकमा औक़ाफ़ की बिल्डिंग पे इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। नमाज मगरिब की अज़ान के बाद भी नमाज अदा की गई, जबकि लाहौर में जो वक्त है चांद नज़र आने का वो 6:32 तक है। 6:42 तक शहादतें मौसूल होने के हवाले से इंतज़ार किया जाएगा। अगर बात की जाए पंजाब के शहर खानपुर में, तो रमज़ानुल मुबारक के चांद नज़र आने के हवाले से जो वक्त है वो 6:47 तक मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि चांद नज़र आ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए लाहौर समेत पंजाब के मौसम की, तो मौसम इस वक्त जो है वो अबरआलूद नहीं बल्कि तमाम तरफ काले बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात को इस तरह का कोई विजन नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए जी, इसमें चांद की जो उम्र है वो 19 घंटे होना लाजमी है, जबकि दूसरी जानिब जो है अब कहा जा रहा है कि जो सूरज का ज़ाविया व फासला कम से कम 10 डिग्री होना भी लाजम करार दिया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि फ़िलहाल लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं चांद आने की जो इम्कानात बहुत कम है। अभी तक जो है मुमकिन तौर पे चांद कहीं नज़र नहीं आया, ना ही शहादतें मौसूल हुई हैं। मरकज़ी इजलास इस बार पेशावर में हो रहा है, जो तमाम जोनल कमेटियों से शहादतें मौसूल होने के बाद हतमी फ़ैसला करेगा। अगर तो रमज़ानुल मुबारक आज होती, उस सूरत में कल रोज़ा होगा पहला। अगर आज चांद नज़र नहीं आता उस सूरत के अंदर रोज़ा 1 रमज़ानुल मुबारक 2025 इतवार के रोज़ होगी, कल पहली रात सहरी होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज 29 शबानुल मुअज़्ज़म है, जुमल मुबारक है, और इसमें 19 घंटे से ज़्यादा चांद की उम्र होनी चाहिए, ऐसा महकमा मौसमियात का कहना है। लेकिन आज सुबह जो महकमा मौसमियात एक और चीज़ बताई है कि जुमे की सुबह 5:45 पर चांद पैदा हो चुका है। एक तो ये खुशखबरी है। दूसरी जानिब लेकिन चांद की उम्र 19 घंटे होना लाजम है। इसका ज़ाविया सूरज से तकरीबन 10 घंटे का बताया जा रहा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं और जो तमाम टेक्नोलॉजी और साइंसी उलूम के तहत चांद की उम्र 19 घंटे होना लाजिम है, जिसके बाद चांद नज़र आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन चांद की उम्र 14 घंटे है। जो हमारे फल्कियात के मुताबिक, ये आपको मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई हैं जो अच्छा अली, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि सूरज गरूब हुए तकरीबन निस्फ घंटा गुजर चुका है, क्या कहीं से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल हुई है? जी, लाहौर में अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि लाहौर में काले बादल हैं हर तरफ, जो मगरिब की जानिब से और शमाल की जानिब से दाखिल हुए हैं। उन्होंने लाहौर के जो जितना भी आसमान उसको बादलों ने अपने घेरे में लिया हुआ, जिसकी वजह से जो चांद आने के इम्कानात ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बहुत कम बताए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में बारिश का भी इम्कान है। दूसरी जानिब अगर रमज़ानुल मुबारक पेशावर में जो मरकज़ी कमेटी है वो ऐलान करती है तो वो शहादतों की बुनियाद पे होगा। पेशावर समेत कोयटा के कुछ इलाकों में शहादतें मौसूल उनको होंगी। उसके बाद वो पूरे मुल्क से शहादतें लेने के बाद 1 रमज़ानुल मुबारक का हतमी तौर पे जो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं वो ऐलान करेंगे। जोनल कमेटी के इजलास उनसे हैं, वो अपने अपने जो औक़ाफ़ के दफातर हैं वहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन मजमूई तौर पे मौसम अबरआलूद होने की वजह से लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं भी। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 15 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की नई कीमत 247 रुपये 82 पैसे फी किलो ग्राम हो गई है। घरेलू सिलेंडर 72 रुपये सस्ता होने के बाद 2924 रुपये का हो गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 15 पैसे फी किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि एलपीजी की नई कीमत 247 रुपये 82 पैसे फी किलो
किलोग्राम हो गई। घरेलू सिलेंडर 72 रुपये सस्ता होने के बाद 2,924 रुपये का हो गया है। आपको एलपीजी की नई कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 15 पैसे फी किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि एलपीजी की नई कीमत 247 रुपये 82 पैसे फी किलोग्राम हो गई है। घरेलू सिलेंडर 72 रुपये सस्ता होने के बाद 2,924 रुपये का हो गया है। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु कर रहे हैं। पंजाब का टाइम 6:47 पर, अगर मीनवाइल कोई हमें आती है इन्फॉर्मेशन तो हम कन्वे कर देंगे अपनी मरकजी कमेटी को। ठीक है जी, दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मौला करीम आने वाले रमज़ान अल मुबारक को उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए बाइस खैर फरमा और ख़ास तौर पर दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा फरमा। अकोड़ा खटक में जो साने हुआ है, इलाहुल आलमीन उसके शुहदा को बुलंदी दर्जात, ज़ख्मियों को सेहत अता फरमा और मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान कायम फरमा। इलाहुल आलमीन दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा फरमा, हमारे इदारों को इस्तेकाम अता फरमा, अफवाज को फ़तह नुसरत अता फरमा और आने वाले रमज़ान मुबारक को उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास तौर पर गज़ा, फ़िलिस्तीन, कश्मीर के मज़लूम शुहदा पर अपना काम कर्म फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। बराह रास्त आपको दिखा रहे थे रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी था। इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु कर रहे थे, जबकि इख्तिताम पर दुआ भी की गई है, जो कि आपने लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखी है। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि चांद नज़र नहीं आया है। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी था, जबकि अभी आपको ये अपडेट करते चलें कि चांद नज़र नहीं आया है। लाहौर में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया है। इजलास काफ़ी देर से जारी था, जो आपको लम्हा ब लम्हा दिखा भी रहे थे, लेकिन अब जो है वो चांद नज़र नहीं आया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर और गिरदोनवा में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया है। आपको इस मुतालिक अपडेट करते चले कि रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी था, जबकि लाहौर में अब रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। आगे बढ़े और महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि महंगाई का तोड़ और आवाम को रिलीफ देने वाले यूटिलिटी स्टोर पर वीरानी छा गई है। माही सयाम में रिलीफ पैकेज भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर पर जीरो आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पहले ही बंद है। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। माह सियाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम। रमजान रिलीफ पैकेज का भी ताहाल ऐलान न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स के हालात भी जूं के तूं, अशिया जरूरिया दस्तयाब ही नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बदस्तूर मुअत्तल है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी मौजूद ही नहीं। सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। अवाम कहते हैं अशिया जरूरिया दस्तयाब है, न रमजान पैकेज दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का अब कोई फायदा नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त सिर्फ आम मार्केट की अशिया मार्केट रेट पर ही दस्तयाब हैं। ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो ये तो बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानब से इनको चाहिए कि तामन करे और यूटिलिटी स्टोर दोबारा से बहाल करे। यूटिलिटी स्टोर्स अब सारिफ की तरजीह में शामिल नहीं रहे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। रमज़ान सर पर है और महंगाई आसमान पर जा पहुंची। मुनाफाखोर अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी शहरियों के लिए मुश्किल बना दी है। सब्जियों, फलों और ब्रायलर के रेट बेकाबू, अंडे भी मजीद महंगे कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मुनाफाखोरों की रमजान सीजन की कमाई शुरू। प्राइस कंट्रोल लिस्ट मजाक बनकर रह गई। प्याज का सरकारी रेट 80 रुपए, जबकि बाजारों में 100 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। लहसुन का सरकारी रेट 625 रुपए, जबकि मार्केट में फरोख्त 740 रुपए फी किलो तक हो रहा है। अदरक का सरकारी रेट 370 रुपए है, मगर मार्केट में 480 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। बैंगन के निर्ख 5 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। भिंडी का सरकारी रेट 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए है, मगर 350 रुपए किलो तक फरोख्त। दूसरी तरफ शहर में फल भी सरकारी निरखों से कहीं ज्यादा दामों पर फरोख्त होने लगे। सेब काला कुल्लू सरकारी निर्ख 330 रुपए की बजाय मार्केट में 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त। केला सरकारी निर्ख 270 रुपए की बजाय 320 रुपए दर्जन तक बिकने लगा। अनार बदाना 765 की बजाय 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त। किन्नू सरकारी रेट 420 की बजाय मार्केट में 680 रुपए दर्जन तक बेचा जा रहा है। दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट में
595 पर फिक्स हो चुकी हैं, मगर मार्केट में साफी गोश्त 700 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गया, जबकि अंडे 4 रुपए बढ़ाकर 284 रुपए दर्जन बेचे जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। LDA रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और शिफ्टिंग करने का मंसूबा। LDA की मुख्तलिफ स्कीमों में मिसिंग फाइल्स और इन्वेंट्री में मौजूद ना फाइलों को शिफ्ट करना मामला बन गया। मिसिंग फाइल्स का रिकॉर्ड LDA के पास मौजूद नहीं, फ्रॉड का खदशा बढ़ गया। LDA ने मिसिंग फाइलों के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। LDA रिकॉर्ड में मिसिंग फाइलों पर इंतकाल और कब्जे की कार्रवाई रोक दी गई। मिसिंग फाइलों से मुतालिक फैसला पंजाब हुकूमत से लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैनुल आबदीन। LDA की 1,60,000 से ज्यादा जो फाइलें हैं उनके रिकॉर्ड की शिफ्टिंग की जा रही है और फाइलों को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में जो फ्रॉड के वाकयात हैं उनको रोका जा सके। ताहम LDA के रिकॉर्ड शिफ्टिंग इस मंसूबे में एक और मुसीबत आन पड़ी है कि LDA की मुख्तलिफ स्कीमों में मिसिंग फाइल्स और इन्वेंट्री में मौजूद ना होने वाली फाइलों को शिफ्ट करना एक मुअम्मा बन चुका है। मिसिंग फाइल्स का रिकॉर्ड LDA के पास मौजूद नहीं, जिसकी वजह से फ्रॉड का खदशा बढ़ चुका है। इसी तनाजुर में LDA ने मिसिंग फाइलों के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। स्क्रूटनी कमेटी इन मिसिंग फाइलों से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं कर सकी। अब ज़राए के मुताबिक LDA की हदूद में आने वाली 20,000 प्लॉटों की इन फाइलों पर कदगन बरकरार है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइश का आमद। गवर्नर KPK ने नवीद चौधरी की अयादत की। मुलाकात में नवीद चौधरी के बेटे और पीपल्स पार्टी रहनुमा अशर राना, एहसन रिजवी मौजूद थे। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।